बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, उसके शयन कक्ष में एक जू रहती थी। एक दिन कहीं से एक खटमल राजा के शयन कक्ष में आ गया। खटमल को देखकर जू को गुस्सा आ गया। जू ने खटमल से कहा, अरे खटमल, तू यहाँ कहाँ से आ गया? अगर तुझे कोई देख लेगा तो तेरे साथ मैं भी मारी जाऊंगी। जू की बात सुनकर खटमल बोला, अरे जू, तेरा और मेरा काम एक ही है। हम दोनों ही इंसानों का खून पीकर अपना जीवन यापन करते हैं। तू जिस तरह मेरा अपमान कर रही है, इस तरह तो कोई किसी दुष्ट व्यक्ति का भी नहीं करता। जू ने खटमल से पूछा, खटमल, तू यहाँ क्यों आया है? खटमल बोला, मैंने आज तक कई प्रकार के लोगों का खून पिया है, किंतु कभी भी किसी राजा का खून नहीं पिया। अवश्य ही राजा का खून कुछ विशेष होता होगा, जिसका स्वाद अलग ही होता होगा। मैं भी एक बार राजा के खून का स्वाद लेना चाहता हूँ। जू बोली, सुन खटमल, जब राजा सो जाता है, मैं तभी उसका खून पीती हूँ। अगर तूने मुझसे पहले राजा का खून पिया तो राजा जाग जाएगा और हम दोनों ही मारे जाएंगे। खटमल बोला, अरे जू, तुम निश्चिंत रहो, जब राजा सो जाएगा मैं तभी उसका खून पीऊंगा। जू को खटमल की बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए जू ने खटमल से कहा, तुम कसम खाओ कि मेरे रक्तपान करने के बाद ही तुम राजा का खून पियोगे और कल तुम यहाँ से चले जाओगे। जू के इस प्रकार जिद करने से खटमल ने जू की सभी बातों में हामी भर दी। रात में राजा अपने शयन कक्ष में आया और दीपक वगैरह बुझाकर सो गया, किंतु उसे नींद नहीं लगी थी। राजा का मीठा खून चूसने के लालच में खटमल व्याकुल हो रहा था और राजा के सोने के पहले ही उसने राजा को काट लिया। खटमल के काटने से राजा झट से उठ गया और मंत्रियों को बुलाकर बोला, देखो मेरे पलंग में अवश्य ही कोई जू या खटमल है जिसने मुझे काटा है। राजा के सैनिकों ने तत्काल चादर उठाकर देखने लगे। खटमल अपने स्वभाव बस पलंग के पायों के जोड़ में जाकर चुप गया, किंतु जू चादर में ही छिपी रही। ऊपर होने के कारण सैनिकों ने जू को देख लिया और उसे पकड़कर मसल दिया। खटमल पायों के जोड़ में छुपा होने के कारण सुरक्षित बच गया, किंतु बेचारी जू मारी गई। जू और खटमल की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि विरोधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को कभी आश्रय नहीं देना चाहिए और न ही उसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए।